जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है, आज स्वर्गीय मुकेश को स्वरांजलि अर्पित करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे हर साल की तरह एकत्रित हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम तो पहले संपन्न कार्यक्रमों से भी और एक सीढ़ी आगे चढ़ेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अजयवीरू प्रेस क्लब में शुरू से व्यक्ति के जो अंतर्मुखी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का एक कार्यक्रम चलता रहा है और इसी के तहत मुझे बार बार बताते हुए हर्ष होता है कि हमारे जो साथीगण हैं उन्होंने जो भी संगीत में रुचि रखते हैं, सुनने में या गाने में, उनकी प्रतिभा में निरंतर निखार आया है। और आज उनके गीत सुन के कोई भी कह नहीं सकता कि इन लोगों ने भी पिछले 5, 10, 15 साल के भीतर ही गाना शुरू किया और बहुत ही श्रेष्ठ वो गाने लगे हैं। तो हम काफ़ी साल के बाद इस बार मुकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। मुकेश जी के बारे में अभी हमारी जो एंकरिंग टीम है आपको बहुत कुछ जानकारियाँ देंगी बीच बीच में अंतराल के साथ में। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो गोल्डन एरा जो युग कहलाता था भारतीय संगीत का, उस गोल्डन एरा के जो हीरोज़ थे मुकेश जी उनमें से एक थे। और हम सब लोग पहले भी ये बात करते रहे कि उसको गोल्डन एरा इसलिए भी कहा जाता है कि उस दौर की फिल्में आज सिर्फ संगीत की वजह से याद रखी जाती। अभी हम कल परसों ही हम बैठे हुए साथी गण बात कर रहे थे तो बहुत सारी फिल्में, जैसे कल मुकेश जी के गीत की वो ज्योति से ज्योति जलाते चलो उसकी बात चल रही थी, तो हम ये कह रहे थे कि संत ज्ञानेश्वर फिल्म का नाम हमारे को सिर्फ इस गीत की वजह से याद है, वरना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि ऐसी फिल्म आई, क्या कास्ट थी, क्या स्टोरी थी, किसके बारे में। तो ये वो दौर था जो सिर्फ संगीत की वजह से याद किया जाता। और उस दौर में जो कि स्वर्ण युग था भारतीय संगीत का, उस दौर में राज करना और उसमें भी अमरत्व प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि मुकेश जी ने उस दौर में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जबकि जितने भी आज तक के जो सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब, हेमंत कुमार जी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, तलत महमूद, लता मंगेशकर, आशा भोसले, उस सारे के सारे उस एक ही साथ एक ही दौर में समानांतर रूप से काम कर रहे थे। और इतनी सारे हीरो, इतनी सारी प्रतिभाओं के बावजूद अपनी पहचान बनाना, अपने आप को बनाए रखना और अपने आप को हमेशा याद में लोगों के कायम रखना एक बहुत बड़ी बात है, ये उनकी महानता है। मुकेश जी ने अपनी एक अलग पहचान उस दौर के दौरान बनाई। आप देखिए कि इतनी सारी प्रतिभाओं के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाना वो एक और भी बड़ा चुनौती का कार्य हो जाता है। मुकेश जी को दर्द के गायक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन वास्तविकता है हम जब राज कपूर की फिल्मों पर हम जब जाते हैं तो उन्होंने जो चुलबुले गीत जो गाए हैं, मेरा नाम राजू या आवारा हूँ, या तो आप देखिए उनमें भी कहीं पे कोई कह नहीं सकता कि मुकेश चुलबुले गीत नहीं गा सकते। हर तरह के गीत उन्होंने गाए। ये बात ज़रूर है कि उस दौर के अंदर मोहम्मद रफ़ी साहब जैसी प्रतिभा मौजूद थी और वो सब तरह के गाने बहुत अच्छे गा लेते थे। इस वजह से कोई भी व्यक्ति उस समय जो नंबर 1 की जो सीट थी उसके लिए हर एक के लिए संभव नहीं था। लेकिन मुकेश एक ऐसे गायक थे जिनके बारे में, जहाँ तक मैंने उनके बारे में पढ़ा, उन्होंने कभी भी इस बात को लेकर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं पाया। उन्होंने जैसे वो आए थे वैसे ही वो चले गए। अब बिल्कुल सदाबहार एक गायक की तरह से शुरू से आखिर तक उन्होंने जो अपनी एक पोजीशन थी, एक उनकी क्लास थी। देखिए मुकेश एकमात्र ऐसे गायक थे उस दौर के, इतने सारे होने के बावजूद, जिनकी एक अलग क्लास थी, जिनका अपना एक फैन फॉलोइंग थी। उन सबके, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब के सारे ही लोग फॉलोअर थे, हर युग के लोग, हर उम्र के लोग, हर टेस्ट के लोग, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मुकेश, इन सब के। लेकिन मुकेश के एक अलग इनके फॉलोइंग थी, वो उनके मुकेश के फैंस सिर्फ मुकेश के गीत ही पसंद किया करते थे। और उस दौर में एक अपनी क्लास बनाना, एक पहचान बनाना, वो भी मुकेश जी ने इस चुनौती का सामना किया। उन्होंने बहुत श्रेष्ठ गीत गाए। उन्होंने कभी भी अपने आप को नंबर 1 के लिए न तो कभी क्लेम किया, न प्रयास किया। वो जिस पोजीशन पे बहुत संतुष्ट थे और उनका आत्मविश्वास था कि मैं जो जिस तरीके के गीत गाता हूँ वो मैं उससे संतुष्ट हूँ और मैं उनको श्रेष्ठतम रूप में प्रदर्शित करने का प्रयास करूँगा। तो हम आज फिर एक बार मुकेश जी को याद करने जा रहे हैं। हमारी एंकरिंग टीम पूरी तरह से तैयार है। हमारे श्रोतागण भी यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ में उन सभी गीतों का
इंतजार कर रहे हैं बेसब्री के साथ। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे साथियों ने फिर एक बार काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद इस कार्यक्रम को तैयार किया है, आप उनकी हौसला अफजाई करें और उनको आगे और अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गायक मुकेश का स्वरागली कार्यक्रम संपन्न। अजयमेरू प्रेस क्लब में गूंजे मुकेश के तराने। अजयमेरू प्रेस क्लब में रविवार को महान पार्श्व गायक मुकेश चंद माथुर मुकेश के तराने गूंजे। मौका था मुकेश की याद में होने वाले सालाना कार्यक्रम स्वरांजलि का। कार्यक्रम में डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रताप सिंह सनकत, अमित टंडन, गुरजेंद्र सिंह विरदी, रामगोपाल सोनी, प्रदीप गुप्ता, राजकुमार पारिक, दिनेश कुमार शर्मा, गणेश चौधरी, विजय कुमार हंसराजानी, सैयद मोहम्मद सलीम, डॉक्टर विकास सक्सेना व उनकी पत्नी मनीषा सक्सेना, सुरेश चंद श्रीचंदानी, हेमंत कुमार शर्मा, फरहाद सागर, राकेश परिहार, शरद कुमार शर्मा ने मुकेश को उनके ही गीतों के माध्यम से गीतों भरी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व महानगर संचालक सुनील दत्त जैन, गजराज सिंह राठौड़ और सोनल गांधी का माल्यार्पण कर अभिनंदन भी किया गया। तीनों ने अजयमेरू प्रेस क्लब के कार्यक्रमों संपन्न करने में सहयोग दिया। इसी दौरान मंजीत सिंह सलूजा और भगवान वरलानी का जन्मोत्सव भी मनाया गया। संचालन अमित टंडन व प्रताप सिंह सनकत ने किया। अंत में आभार डॉक्टर सुनीता जैन ने व्यक्त किया।